जारी है। प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे का आज 5वां दिन है। रायबरेली में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। रायबरेली के बाद अमेठी में प्रियंका का जोरदार प्रचार देखने को मिलेगा। आज प्रियंका गांधी अमेठी में भी आज जोरदार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देंगी। किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी वो जनता से। सुबह 11 बजे से सलोन विधानसभा में प्रियंका की मीटिंग होगी। तो देखिए, किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी वो जनता से। लगातार प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस वक्त वो रायबरेली में मौजूद है और आज कहा जा रहा है कि अमेठी में भी जाकर वो जनता से वोट की अपील करेंगी। तो प्रियंका गांधी का 5वां दिन है दौरे का। रायबरेली की जनता के बीच में वो जा रही हैं। सरकार पर तमाम निशाने भी वो साध रही हैं। की तरफ से लगातार देखिए तैयारियां की जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। वहीं रायबरेली से संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए लगातार प्रचार प्रसार करें प्रियंका गांधी और आज कहा जा रहा है कि वो अमेठी भी जाएंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। बिल्कुल, पूरे देश में राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका वाड्रा गांधी लगातार प्रचार कर रही थी, लेकिन 6 तारीख से वो अपनी भाई की सीट, जो विरासत की सीट है सोनिया गांधी की हुआ करती थी, वहां से राहुल गांधी ने नामांकन किया। तो अपने भाई के लिए पिछले 4 दिन से 6 तारीख की शाम वो रायबरेली पहुंच गई थी गेस्ट हाउस और उसके बाद से लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी। लेकिन आज किशोरी लाल शर्मा, चूंकि अमेठी की सीट है और वहां पर गांधी परिवार ने अपने परिवार के नजदीकी किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ाया है और आज अमेठी सीट का जो सलोन विधानसभा है वहां पर चुनाव प्रचार करेंगी। सूची से उस चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो होगी, चूंकि अमेठी और रायबरेली के प्रचार प्रसार की और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपने कंधों पर ले रखी हुई है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार देर रात तक उनके चुनाव प्रचार प्रसार चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। दोनों ही जनपदों के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रही हैं, जिससे ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता फील्ड पर जाए और अपनी जो 5 गारंटी न्याय पत्र है वो पहुंचा सके, उनके जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचा सके। आप मंचों से देख रहे होंगे कि प्रियंका वाड्रा गांधी बेहद भावुक करने वाले जो बयान है वो भी उनके मंचों से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विरासत की जो सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, उन्हें अपने पास कैसे रखा जाए। रायबरेली उनके पास थी, अमेठी 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, उसे भी कैसे अपने हाथ में लिया जाए और लाया जाए, वापस कैसे किया जाए, उसको लेकर के पूरी जुगत लगाई जा रही है और पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, देखिए प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर उतरी हुई हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। रायबरेली की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति क्या कुछ दिखाई दे रही है अगर सियासी समीकरण के हिसाब से देखें तो? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दूं कि लगातार जिस हिसाब से देखा जाए, जो नामांकन हुआ, नामांकन के दिन ही जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है मीडिया के सामने कहा कि 6 मई से लगातार जो है रायबरेली व अमेठी में बनी रहेंगी। तो 6 मई को हिसाब को प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली आ जाती है और 6 मई को पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती है। फिर 7 मई को जो है बूथ स्तर के पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती है। फिर 8 मई से लगातार उनका जो है दौरा, जो है नुक्कड़ सभाएं चलती है। पहले उन्होंने बछरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं की और कल अगर बात की तो सदर विधानसभा में उन्होंने जो है नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। नुक्कड़ सभाओं में संबोधित करते हुए उन्होंने कई प्रकार देखा जब मोदी सरकार पर कई तरह के हमले भी बोले हैं। साथ ही साथ चाहे राजीव गांधी की बात की जाए, इंदिरा गांधी की बात की जाए या फिर जो है सोनिया गांधी की बात की जाए, उनको लेकर चर्चाएं की और भावुक अपील भी की है। कहीं ना कहीं अपने भाई राहुल गांधी को जिताने को लेकर लगातार वो जो है अपीलें कर रही, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। कल उन्होंने अपने दौरे के पहले जो शुरुआत जो की थी, पहले शहीद स्मारक में गई थी, जहां जिसको जो दूसरा जगह जलियांवाला बाग कहा जाता है, वहां पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए थे और उसके बाद जो अपने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का कार्य किया था। वहीं उसके बाद जब वो अमावा पहुंची थी तो वहां झारखंडेश्वर मंदिर में जो है जाकर वहां पे माथा टेका था और जो है भगवान से प्रार्थना की थी कि राहुल गांधी को जो है अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं लगातार वो अपने भाई को विजय हासिल कराने के लिए लगातार प्रयास दिखाई दे रहे, लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही है। वहीं अगर आज उनकी बात करें तो दौरे का 5वें दिन, उनका आज 5वें दिन जो है वो पहले सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जो है गोयमो गेस्ट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों से बात कर रही थी, किस रणनीति बना रही थी और बाकायदा जो है गेम प्लान तैयार कर रही थी, किस तरह से जो है लोगों तक और आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि चुनाव के कुछ चंद दिनों बचे हैं।
प्रचार के 8 ही दिनों में उनको पूरे प्रचार करना है। तो 2 विधानसभाओं में उन्होंने जो प्रचार कर लिया है। अब बाकी जो 3 अन्य विधानसभा है उनके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं आज 10 बजे के बाद उनको जो है जाना है सलोन विधानसभा क्षेत्र, जहां पे सूची में वो अमेठी में जो प्रत्याशी है केएल शर्मा, उनके लिए जो है प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। आपको बता दीजिए सलोन विधानसभा है वो रायबरेली में आता है, लेकिन लोकसभा सीट जो है अमेठी में आती है। तो कहीं ना कहीं वो रायबरेली अमेठी का बीड़ा प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने कंधों पर ले रखा है। तो दोनों सीटों पर किस तरह से विजय हासिल की जा सके, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है, लगातार जो है प्लान तैयार किए जा रहे हैं। उसी के तहत जो है आज जो है अमेठी लोकसभा क्षेत्र के जो है सलोन विधानसभा में वो कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। जी बिल्कुल, संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई भी उतरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेठी में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, चूंकि केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जो है प्रत्याशी हैं अमेठी से, बीजेपी के कैंडिडेट स्मृति ईरानी जो सिटिंग सांसद भी हैं, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा है। तो हालांकि जैसे ही मांग चल रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी की मांग चल रही थी कि अमेठी से गांधी परिवार का कोई शख्स आए, तो कहीं ना कहीं जब नाम की घोषणा हुई तो पूरी तरीके से कार्यकर्ता कुछ हतोत्साहित सा नजर आ रहे थे। लेकिन कल देर शाम जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ इसमें बैठक करी, उनके साथ रणनीतियां बनाई, मुलाकात की, तो अब कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब अमेठी में लड़ाई देखने को मिलेगी एक बार फिर से, क्योंकि गांधी परिवार को चुनाव लड़ाते चले आ रहे किशोरीलाल शर्मा के लिए अब प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और हालांकि बीजेपी की कैंडिडेट लगातार पिछले पूरे कार्यकाल से अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार रही हैं, लोगों से जुड़ती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इसका क्या परिणाम देती है। 4 तारीख को ये परिणाम तय करेंगे। फिलहाल जो बढ़त प्रचार के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी बढ़त बना के रखी हुई है। हालांकि 8 दिन का, आज को अगर मिलाकर देखा जाए तो 8 दिन का समय शेष है कांग्रेस के पास। अब वो 8 दिनों में अमेठी और रायबरेली, खास करके अमेठी की बात करें तो अमेठी में किस तरीके का माहौल बेहतर और कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल रोहित, देखिए लगातार अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो जनता के बीच में जा रही हैं, कई रायबरेली से कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो क्या कुछ और रखा गया, जैसे कि कल उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की थी? जी बिल्कुल, बात किया तो लगातार वो 2 दिनों 2 विधानसभाओं का उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की। पहले ऊंचाहार बछरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं की और दूसरे दिन सदर विधानसभा में की। और आज जो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद आज अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। 16 विधानसभा में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगी। देर रात फिर रायबरेली में आकर फिर वो रणनीति तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपने भाई राहुल गांधी को लेकर लगातार यहाँ पे प्रचार प्रसार करें, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। तो लगातार किस तरह से जो गांधी परिवार की सीट रायबरेली है उसको कैसे अपने कब्जे में रखा जा सके, इसकी लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जहां पर नुक्कड़ सभाएं कर रही है वहां भारी भीड़ देखी जा रही है, उनकी नुक्कड़ सभाओं में भीड़ आ रही है। और सबसे बड़ी बात वो इमोशनल बातें कर रही है। जो पिछली बातें रही, चाहे इंदिरा गांधी की बात रही हो, चाहे राजीव गांधी की बात रही हो, चाहे सोनिया गांधी की बात रही, उनकी अतीतों की बातों की चर्चा कर रही है। किस तरह से उनके परिवार ने जो है अपना बलिदान दिया देश के लिए, कैसे न्यौछावर किया, इन सबको मन से वो बातें कर रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।